सभी भाइयों और सभी बहन बेटियों को जय श्री अन्नदाता। आज हम इस 5वें एपिसोड में बात करेंगे कि हमारे घर में सुख शांति, धन दौलत और सुख समृद्धि कैसे बढ़े। इसके लिए हम आज 5वां एपिसोड पर तर्क वितर्क और विचार विमर्श करेंगे। आज के विषय में रहेगा मन। मन हमारे शरीर में दो होते हैं, दो मन होते हैं, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन, एक कॉन्शियस माइंड, एक अनकॉन्शियस माइंड। अब चेतन मन जो भी हम सक्रिय रूप में जो भी करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये चेतन मन के साथ बोल रहा हूँ। चेतन मन से ही मैं अपने हाथ ऊपर कर रहा हूँ, चेतन मन से ही ये सारी बातें कर रहा हूँ। एक तो ये होता है सक्रिय रूप में जो होता है, जागृत अवस्था में होता है वो चेतन मन, और दूसरा होता है अवचेतन मन जो हिडन रूप में होता है, जो दिखाई नहीं देता, जिसे हम ना महसूस करते हैं ना समझ सकते हैं। चेतन मन केवल 10% हिस्सा है मन का, पूरा मन है वो 100% है, उसमें से चेतन जो हिस्सा है वो 10% हिस्सा है और 90% हिस्सा जो है वो अवचेतन मन का है। तो शक्तिशाली हुआ अवचेतन मन। हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। हम जो कुछ भी जीवन में चाहते हैं, जो कुछ भी जीवन में चाहते हैं वो हम पा सकते हैं, वो हासिल कर सकते हैं। सुख शांति, खुशी, ऐश्वर्यता, आनंद, धन दौलत, समृद्धि, कुछ भी चाहें हम प्राप्त कर सकते हैं। इसको आज ढंग से समझेंगे, ध्यान से समझना। हर आदमी के दो जीवन होते हैं, हर आदमी दो जिंदगियां जी रहा है। एक जिंदगी हकीकत की जिंदगी, कैसी भी हो, दुख तकलीफ, तंगी गरीबी, बेबसी, मजबूरी, एक जीवन तो ये जी रहा है मौके पर। और उसके मन में एक ख्वाब होता है कि भविष्य में ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, ये बदलाव कर लूँगा, वो बदलाव, सिर्फ ये कल्पना होती है उसके। एक तो ये ज़िंदगी होती है, दूसरा वो कल्पना की ज़िंदगी होती है जो काल्पनिक जीवन को बोलते हैं। नित्य प्रतिदिन हम अपने चेतन मन से संचालित होते हैं। हमारा जीवन चेतन मन द्वारा संचालित होता है। जैसे एक आदमी वायदा करता है कि मैं भविष्य में शराब नहीं पीऊँगा, वो वायदा करता है, ये चेतन मन से वो बोलता है। क्या होता है, जैसे ही शाम ढली चेतन मन डिगमिगाने लग जाता है और फिर वो शराब के ठेके की तरफ चला जाता है और शराब पी लेता है। ये चेतन मन है वो बहुत ही चंचल है। मन चंचल मन चोर है, मन पलक पलक कुछ और है। मन बहुत चंचल होता है, ये चेतन मन बहुत चंचल होता है और ये बार बार भटकाव कर देता है, बार बार बदल देता है। जैसे मैं आज के बाद में आपके साथ कभी नाराज़गी से नहीं बोलूँगा, जब भी बोलूँगा अच्छा बोलूँगा, शुभ बोलूँगा, बढ़िया बोलूँगा, भला बोलूँगा, ये वायदा करता है। और तुरंत ही घंटा 2 घंटा बाद में कोई थोड़ी एक्टिविटी हुई, तुरंत तत्काल गुस्सा आ जाता है, बदा बोलने लग जाता है, गालियाँ निकालने लग जाता है। ये मन का खेल है, ये चंचल मन का खेल है, चेतन मन का। और जो बार बार दोहराव करते हैं जिस आदत का, जैसे बोलने की आदत का, गलत बोलने की आदत का, नशे की आदत का, या कोई अन्य जो हमें आदत बन चुकी है, बार बार हम उसकी तरफ जाते हैं। ये चेतन मन आपको बार बार वहाँ ले जाता है। बहुत ज़्यादा हाई सीरियस घर में टेंशन हो जाए, पूरा घर भारी परेशान हो जाए आपकी गलत आदत से, तो घर वाले कहते हैं कि लानत है आपको, आपको शर्म आनी चाहिए, आपने मानस को किसने बना दिया, आप इंसान होने के लायक ही नहीं। कितनी बार कहने के बाद में भी आप अपनी गंदी आदत नहीं छोड़ते। तो वो आदमी अपने चेतन मन से
सभी के सामने वायदा करता है और खुद से भी वायदा करता है, ओरिजिनल वायदा करता है कि मैं आइंदा ये गलत आदत नहीं करूँगा। जैसे शराब पीने की आदत कर लो या कहीं बाहर धक्के खाने की आदत कर लो, आइंदा मैं बाहर धक्के नहीं खाऊंगा या शराब नहीं पीऊँगा, वो वायदा करता है। और शाम होते होते जैसे ही रिलीफ मिलता है घर में, तुरंत ही वो उस मार्ग पर फिर चला जाता है। तो ये चेतन मन का गेम है, और चेतन मन का गेम नहीं है, ये बार बार जो जीवन में हम दोहराव करते हैं, बार बार दोहराने से ये हमारी आदतें, हमारे विचार, हमारा पूरा सिस्टम जो हम आज जीवन में चल रहे हैं, वो सारे का सारा अनकॉन्शियस माइंड में जाकर के फिट हो जाता है। अनकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन 90% है। इतना शक्तिशाली चेतन मन से बहुत कुछ कर रहे हैं हम, पूरी दुनिया चेतन मन से बदली जा रही है, लेकिन अवचेतन मन की शक्ति इतनी भयंकर शक्ति है कि कुछ भी कर सकती है। एक जगह बैठे बैठे ही सोना पैदा कर सकता है, यानी कुछ भी असंभव जो आप कह रहे हो वो असंभव भी वो संभव कर सकता है। अवचेतन मन में इतनी ताकत है। बचपन से ही हर आदमी को कोई न कोई ऐसे विचार उसके दिमाग में बिठाए गए थे कि आप अच्छे नहीं हो, या आप ऐसे नहीं हो, आप वैसे नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो धीरे धीरे करके उसके अनकॉन्शियस माइंड में फिट हो गई। आप कामयाब नहीं हो सकते, आप धनवान नहीं हो सकते, धन कमाने के लिए बहुत सारी ठगियाँ करनी पड़ती है, ये करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस तरह के विचार दे दे कर के बचपन में ही उसके घर वाले, उसके आस पड़ोस वाले, उसके गांव वाले उसके दिमाग में ये फिट कर देते हैं। तो जो चेतन मन से अवचेतन मन में फिट हो गया, जो रिपीट होते होते उसमें परमानेंट हो गया अवचेतन मन में, अनकॉन्शियस माइंड में, तो अनकॉन्शियस माइंड उसे उसी तरह से चलाने लग जाता है। उस आदमी को, एक भला आदमी हो और उसकी बुरी आदतें पड़ गई हो, तो वो अवचेतन मन उसे चला रहा है। ध्यान से समझना बात को। दो मन है, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन। चेतन मन से वो झूठ भी बोल सकता है, वो सच भी बोल सकता है, वो वायदा करता है, उस वायदा को तोड़ भी सकता है। लेकिन लगातार जो वायदा करेगा और तोड़ेगा, झूठ बोलेगा, सच घोषित करेगा, तो वो उसके कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में परमानेंट फीड हो जाती है। और परमानेंट फीड हुई बात के हिसाब से ही हमारा अवचेतन मन हमें चलाता है। आपको बात पूरी समझ में नहीं आई, शायद मैं दोबारा फिर बताता हूँ। आप रोज़ाना अपने घर में धक्के से ज़बरदस्ती ये कहना शुरू कर दो कि ये बहुत अच्छे हैं। वो बुरा आदमी है ना सामने वाला, जैसे मैं आपको बुरा लगता हूँ, आप कहो कि वेद प्रकाश बहुत अच्छा आदमी है, वेद प्रकाश बहुत अच्छा आदमी है, वेद प्रकाश बहुत अच्छा आदमी है, अन्नदाता बहुत अच्छा आदमी है। आप रोज़ाना कहोगे, आपके बार बार रिपीट करने से चेतन मन से अवचेतन मन में वो चला जाएगा। फिर भविष्य में आप गुड फील करोगे। जब भी मैं दिखाई दूंगा, आपका अवचेतन मन कहेगा कि बहुत भला आदमी है, कोई परेशानी नहीं है, भरोसे के लायक है, अन्नदाता है तो भरोसा है। इस तरह से आप अपने घर में बदलाव करना है। अपने घर में आप अगर आप वीडियो सुनने वाली घर की पत्नी हो, घर लक्ष्मी हो, तो मेरी बहनों से ये निवेदन करता हूँ कि आपके पति चाहे बुरे हैं, गुस्सैल हैं, जैसे भी हैं, आप शुभ भावना के साथ रोज़ाना दिन में 5-10 बार या सारा दिन ही चलता रहे, ये कहो कि मेरे पति बहुत अच्छे हैं। कुछ भी हो, मेरे पति बहुत अच्छे हैं। वो गालियाँ निकलते हैं तो भी कहो बहुत अच्छे, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मेरे पति से अच्छे दुनिया में कोई आदमी नहीं है। आप लगातार 5 दिन करके देखो, 5 दिन में ही सामने जो आपकी वाइब्रेशन जाएगी,
जो आप मन ही मन बोल रहे हो उसकी वाइब्रेशन नहीं निकलती है चारों ओर, अपने शरीर से वाइब्रेशन नहीं निकलती है, वो वेव्स आएंगी। जैसे मैं इस मोबाइल से बोल रहा हूँ, ये आपके घर तक आ रही है, टावरों के माध्यम से वेव से ही आ रही है, तो वो वेव निकलेंगी आपके शरीर से बार बार रिपीट करने से, दोहराव करने से। दूसरा, आपके अवचेतन मन में अगर ये फिट हो गया बार बार दोहराव करने से, तो वो आपको अच्छे लगने लगेंगे। अच्छे लगने लगेंगे तो आपके चेहरे पर अलग नूर आएगा और आप एक अच्छा फील करके एक बेहतरीन ढंग से उनसे कहोगे कि आप ये काम करिए, आप ये काम करिए, क्योंकि वो आपका अपना हो जाएगा। तो आपको 5 दिन ये रिपीट करना है, चाहे वो बुरे आदमी है ना आपकी नज़रों में भी। मैं जीवन भर इसके पीछे बंद करके मैं तो तकलीफ़ ही काटती रही, तकलीफ़ ही काटती रहूँगी। डिलीट इट, इसको काट दो जीवन में। आज के बाद में इसको दोबारा रिपीट मत करना। बहुत अच्छे हैं, मेरा घर बहुत अच्छा है, मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग से सुंदर है, मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरा पति अच्छा है, मेरे घर की एक एक ईंट अच्छी है, मेरी रसोई अच्छी है, हर चीज़ मेरी अच्छी है, हर चीज़ मेरी अच्छी है। आप 5 दिन करके देखना, आपके घर में रौनकें आ जाएगी, खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएगी, ये गारंटी है। और पति, जो घर का पति है या कोई घर का आदमी है जो बदलाव लाना चाहता है, तो वो हर बार जलन, गुस्सा, टेंशन, परेशान ना हो, वो बार बार मन में दोहराएं कि कितनी अच्छी है, सारा दिन काम करती है, सुबह उठती है, शाम को सोती है, सबका ख्याल रखती है, बीमार हो जाए तो भी वो रोटी बना करके देती है, कपड़े धो कर देती है, कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है, कितनी। आप 5 दिन लगातार करके देखो, वो कितनी अच्छी है आपको समझ में आने लग जाएगी। आपने चेतन मन से अवचेतन मन में गलत फीड कर रखा है, उसके कारण से सारा सिस्टम गड़बड़ जाला चल रहा है। पुनर्दोहराता हूँ, आपको अपने घर की हर चीज़ के लिए वो बहुत बेहतरीन है, वो बहुत अच्छे हैं। मेरा गांव बहुत अच्छा है, मेरे गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, एक से अच्छे मेरी बहन बेटियां हैं, एक से अच्छे लोग हैं मेरे गांव में। मैं हर तरह से मेरे गांव में सुरक्षित हूँ, खुश हूँ, सुखी हूँ। मेरे गांव का सरपंच बहुत भला और अच्छा आदमी है, मेरे गांव के मुखिया बहुत अच्छे लोग हैं। कहने का मतलब, मेरे गांव का बच्चा बच्चा टॉप है, अच्छा है, सुखी है, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और मैं जलन करता रहूँगा कि वो ऐसे है, वो ऐसे है, वो ऐसे है, तो दुखी होते फिरो, कोई जीवन में बदलाव नहीं आएगा। ना आपको कभी खुशी मिलेगी, ना कभी घर में सुख आएगा, ना कामयाबी मिलेगी, ना धन दौलत होगा। आप एक अच्छा महसूस करोगे, तभी शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी, रिजल्ट बाहर से अपने आप आएंगे। मांगना नहीं पड़ेगा किसी से, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ अंदर से बदलाव करो, किसी को कह के आने का भी ठीक कहने की ज़रूरत नहीं है। भी मैं ऐसे बोलता हूँ जी, मेरे बारे में भी सोचो, ये नहीं करना, कुछ भी मन में करना है। आप बहुत अच्छे हो मेरी बहन बेटियों, आप बहुत अच्छे हो मेरे भाइयों, आप बहुत अच्छे हो, मेरा घर कितना अच्छा है, यहाँ सब कुछ है, सारी सुरक्षा है मेरी। तो इस तरह की भावना शुरुआत करो, 5 दिन में देखो रिजल्ट, कितना भयंकर रिजल्ट आने वाला है। तो सभी मेरे भाइयों और सभी बहनों को आज के वीडियो में फिर पुनर्दोहराता हूँ कि मन 2 हैं, चेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। जो चेतन मन है वो 10% ही है केवल, और अवचेतन मन है 90%। बार बार कोई चीज़ रिपीट कर रहे हैं, वो अवचेतन में जाकर के फिट हो जाती है। फिर हिडन में जो छुपा हुआ अवचेतन मन है, चेतन मन को तो हम समझ रहे हैं, अवचेतन मन में जाकर के स्टोर हो जाती है, और वह फिर हमें नाच नचाता है। उस नाच को सही ढंग से नाचने के लिए आप बार बार कहो कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और अवचेतन मन में जब फीड हो जाएगी तो अवचेतन मन फिर हमें कहेगा कि बहुत अच्छा है, आपका जीवन भी बहुत अच्छा है, आप खुश रहोगे, सुखी रहोगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। जय हिंद, जय भारत, धरती माता की जय, अन्नदाता की जय, हमारे किसान मसीहा सर छोटू राम जी की जय, हमारे सुप्रीम अन्नदाता भगवान विष्णु जी की जय। विष्णु विष्णु तू हर रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू जप रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू रट रे प्राणी, विष्णु।